Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. We Good are morning, fine. ma'am. We are fine, ma'am. Yes, Vita, I'm also fine. And today we are going to discuss about an important topic, and this topic is about women's movement. तो अभी हम सबने पढ़ा था कि जो महिलाओं की जो कंडीशन है, द कंडीशन ऑफ वुमेन इज बेटर देन द अर्लियर टाइम. तो वो पहले के टाइम के अकॉर्डिंग काफी बेटर हो चुकी है. तो अब हमें ये पढ़ना है कि ये फिलहाल ये जो सिचुएशन है, उनकी जो कंडीशन है वो अपने आप तो नहीं सॉल्व आउट हो गई है, ना ही अपने आप बेटर हुई है. इसके लिए बहुत सारे एफर्ट किए हैं बेसिकली वुमेन ने, एंड बहुत जगह पर मेंस ने भी सपोर्ट किया है वुमेन्स को. तो हमें आज की क्लास में ये डिस्कस करना है कि कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए हैं एंड कौन कौन वो सपोर्टर्स थे जिन्होंने महिलाओं का सपोर्ट किया है. ओके, एनीबडी हैव एनी Yes, डाउट? ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. ओके, चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं फिर. यस बेटा, सभी को स्क्रीन दिख रही है? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो देखिए, यहाँ पर एक फिगर लिखा हुआ है, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ. तो चलिए, इस टाइप के फिलहाल बहुत सारे बैनर्स लगाए जाते हैं क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने देखा ही है कि बहुत सारी फैमिली में ना गर्ल चाइल्ड को लाइक नहीं किया जाता. जितना ज्यादा प्रायोरिटी बॉय चाइल्ड को दी जाती है, उतनी ज्यादा गर्ल्स चाइल्ड को नहीं दी जाती. बहुत सारी फैमिलीज आज भी ऐसी हैं. एंड मेनली कहाँ पर, उन एरियाज में जो सोशल ग्रुप्स हैं, सोशल ट्राइब्स ग्रुप, या फिर जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन ज्यादा देखने को मिलती है. चलिए तो आज हमें क्या पढ़ना है, वुमेन्स मूवमेंट. ओके, Yes, ma'am. Ma'am. तो देखिए, वुमेन्स मूवमेंट यानी कि महिला आंदोलन. अब महिलाओं ने कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए, कौन कौन से आंदोलन चलाए हैं, और जिसके बिहाफ पे उन्हें उनके राइट्स मिले हैं, उनकी सिचुएशन पहले से काफी बेटर हो गई है. तो इन सारे ही चीजों के बारे में हमें आज पढ़ना है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जिनके लिए उन्हें मूवमेंट्स को स्टार्ट करना पड़ा. चलिए तो देखते हैं, इस टॉपिक को रीड करते हैं फिर. वुमेन्स एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल. तो आज के टाइम पे अभी हम देख रहे हैं, हमने 3 लेडीज की स्टडी की है, रुकैया शेखावत हुसैन, राज सुंदरी देवी, एंड एक और किसी के बारे में बताया था हमें. एक और कौन था? लक्ष्मी लाकरा. यस, लक्ष्मी लाकरा. तो देखिए, अभी हमने इनकी सिचुएशन पढ़ी है ना, इन लोगों को पढ़ने की भी आजादी नहीं थी. तो अब क्या है, लेकिन अब वुमेन्स हैव टू राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल. उनके पास ये अधिकार है कि वो स्कूल जा सकती हैं और पढ़ भी सकती हैं. देयर आर अदर स्फीयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ, वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज इम्प्रूव्ड. और इसके अलावा जो और स्फीयर्स हैं और दायरे हैं कानूनी रूप से, दैट मीन्स की वायलेंस एंड हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और उनके साथ जो वायलेंस किया जाता था, हिंसा की जाती थी घरों में, तो यहाँ पर भी वुमेन्स की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुई है, उसमें सुधार हुआ है. दिस चेंज हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली. तो अभी मैंने आपको बताया है, ये चेंज अपने आप नहीं हो गया है. इसके लिए क्या करना पड़ा है, वुमेन्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैड स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट दिस चेंज. तो वुमेन्स ने इंडिविजुअली कभी कभार तो अपने व्यक्तिगत तौर पे, कभी कभार खुद से लड़ाई लड़ी है इसके लिए, एंड कभी कभार कलेक्टिवली ग्रुप बनाकर, दैट मीन्स कि यहाँ पर उनका किसी ने सपोर्ट भी किया है. तो उन्होंने स्ट्रगल किया है इन चेंजेस को लाने के लिए. दीज स्ट्रगल्स एज द वुमेन्स मूवमेंट. तो ये जो स्ट्रगल है, ये जो प्रयास हैं, जो संघर्ष हैं, जो महिलाओं ने अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए चलाए हैं, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, वुमेन्स मूवमेंट. तो वुमेन्स मूवमेंट अब कौन कौन से चलाए गए हैं देखते हैं. इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री
आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। अब इसके जो मेन हिस्से थे, मूवमेंट्स का मेन भाग कौन था जो इन मूवमेंट्स को चला रहा था या ऑर्गेनाइज कर रहा था, या जो इसके मेन करता धरता थे, वो कौन थे? वुमेन्स एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जो महिला संस्थाएं थी। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। बहुत सारे मेंस भी थे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी थे, पुरुष लोग, जिन्होंने यहाँ पर लेडीज को सपोर्ट किया था। इन द डाइवर्सिटी passion and efforts of these involved makes it a very vibrant movement। अब देखिए, ये जो डाइवर्सिटी थी, दैट मीन्स कि ये जो विभिन्नताएं हैं, एंड प्रेजेंस एंड एफर्ट, तो उनके प्रयास और उनका उत्साह, उनकी जागृति, उनके माइंड में जो पैशंस था, दैट मीन्स कि एक एक्साइटमेंट थी कि हम सब कुछ कर लेंगे। तो इन्हीं सब चीजों ने क्या किया है, इन सब चीजों के इन्वॉल्व होने से मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। तो ये जो आंदोलन था ये वाइब्रेंट हो गया, दैट मीन्स कि इसने एक बहुत बड़ा रूप लिया और इससे सुधार भी हुआ। तो different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Here are some glimpses of these struggle। तो अब देखिए, बहुत सारे इसके स्ट्रेटजीज, बहुत सारी तकनीकें अपनाई गई है महिलाओं के बीच में जागरूकता अपनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज तो ये सोच के बैठ गई थी, नहीं ये हमारी डायनेस्टी है, हम लोग डेस्टिनी है, हम ऐसे ही रहेंगे, हम चेंज नहीं हो सकते। तो बहुत सारे सभी लेडीज के माइंड में ऐसा ही था और वो चेंजेस लाना भी नहीं चाहती थी। तो जो मेन चीज थी, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, उनके बीच में जागरूकता पैदा करना कि वो भी इसमें सपोर्ट कर सके। तो उनको अवेयर किया गया, डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करने के लिए उन्हें बताया गया, एंड उन्हें बोला गया कि हमें भी जस्टिस चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ दिए हैं, देयर आर द सम ग्लिम्पस ऑफ द स्ट्रगल। तो जो उनके स्ट्रगल थे उसके कुछ ग्लिम्पस, दैट मीन्स कि उसकी कुछ झलकियां दी हुई है यहाँ पर। तो देखिए, फर्स्ट है कंपेनिंग, दैट मीन्स कि अभियान। तो अभियान, ये वर्ड है, फिलहाल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। कंपेन बहुत सारे और जो मेन इस वर्ड के बारे में हमने पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर, पढ़ चुके हैं ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर पढ़ना है हमें। फिलहाल ये वो कंपेन नहीं है, ये वो अभियान नहीं है जो अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए किया गया है। ये कौन सा कैंपेन स्टार्ट किया है? ये लेडीज ने स्टार्ट किया है अपने सिचुएशन को बेटर करने के लिए। तो campaign to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपको लर्न रखनी है। ओके, तो देखिए, ये अभियान स्टार्ट किया गया था डिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन्स कि ये जो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, एंड वायलेंस जो था, हिंसा की जा रही थी वुमेन्स के साथ। तो ये वुमेन मूवमेंट का एक मेन पार्ट रहा कि हमें डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, एंड जो हमारे साथ वायलेंस किया जाता है, जो हमारे साथ हिंसा होती है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन चलाएंगे। तो कैंपेन हैव आल्सो लीड टू न्यू लॉ बीइंग पास्ड। अब इस अभियान के तहत क्या हुआ, एक नया एक्ट बना, एक नया कानून बना। A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection। तो देखिए, 2006 में एक एक्ट पास हुआ था, दैट मीन्स कि इसे कानूनी रूप से मान्यता दी गई है कि किसी भी वुमेन्स को जो फिजिकली एंड मेंटली जिनके साथ वायलेंस होता था उनके घर में, यानी कि उनके घर में अगर कोई मारपीट करता था, फिलहाल बहुत बार हमने ऐसा सुना है कि क्या होता था, जो लेडीज की शादी होती थी और उनके अगर मान लो डाउरी के रूप में, दहेज के रूप में अगर एक पूरा प्रॉपर अमाउंट नहीं दिया जाता था, तो बहुत सारी लेडीज के साथ उनके ससुराल में बुरी तरीके से बिहेव किया जाता था। तो अब ये जो एक्ट बनाया गया है, यहाँ पर इस 2006 के तहत ये कहा गया है कि किसी भी लेडीज के साथ उसके घर में कोई भी किसी भी टाइप की हिंसा नहीं की जाएगी, ना तो उसे मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, ना ही फिजिकली टॉर्चर किया जाएगा। ओके, तो देखिए, Yes, अगर ma'am. अब आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ये अभी एक्ट ना हमें अलग अलग याद रखने हैं, कौन से ईयर में कौन सा एक्ट पास हुआ है। तो 2006 में कौन सा एक्ट बना है, वो जो वो दैट मीन्स कि ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बना हुआ है ये लॉ, कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की जाती थी पहले, घरेलू हिंसा, वो अब नहीं की जाएगी। सम लीगल प्रोटेक्शन, तो इसके तहत सुरक्षा दी गई है, कानूनी रूप से सुरक्षा दी गई है, किसी भी लेडीज के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा
और अगर कहीं किया, अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो उसे पनिश किया जाएगा। तो 2006 में ये एक्ट बना दिया गया है कि घरेलू हिंसा जो है वो कानूनन अपराध है। ओके, तो डोमेस्टिक वायलेंस Yes, ma'am. इलीगल, Yes, ma'am. और ये 2006 में बनाया था। अब देखिए, अब जो दूसरी चीज आती है 1997 में, तो पहले हमें 2006 का दिया, अब 1997 में इससे पहले एक एक्ट और बनाया जा चुका था। वो कौन सा एक्ट था? Similarly, efforts made the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment. तो यहाँ पर है यौन उत्पीड़न। फिलहाल बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के साथ सेक्सुअली कुछ बुरी तरीके का बिहेव किया जाता है, तो इससे रिलेटेड एक कानून बनाया गया था 1997 में। ओके, तो ये है सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड। तो उनके वर्क प्लेस पे, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं करेगा। तो ये जो एक्ट बनाया गया था ये 1997 में बनाया गया था। ओके, अब नेक्स्ट है 19 Yes, ma'am. तो 1980 में देखिए अब एक और एक्ट पास किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ। तो अभी देखिए, अभी फिलहाल मैं आपसे पहले ही बात कर रही थी, तो यहाँ पर अब देखिए क्या आ जाता है। पहले यहाँ पर है घरेलू हिंसा, कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दहेज या डाउरी ना मिलने के बाद डायरेक्टली उसे जला दिया गया है, मार दिया गया है। तो इस सिचुएशन में क्या होता था, घरेलू हिंसा होती थी। तो ये 2006 में जाके पास हुआ एक्ट, सबसे लास्ट में। और देखिए सबसे पहले जो एक्ट ये चीज बनी थी वो क्या थी, इन द 1980 वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ। तो जो वुमेन्स हैं उन्होंने डाउरी डेथ के खिलाफ, जो दहेज से होने वाली हत्याएं थी, दैट मीन्स कि जिन फैमिलीज को डाउरी नहीं दिया जाता था वो क्या करते थे, अपने घर में बहुओं को जला देते थे, मारते थे, उनके साथ किसी टाइप का टॉर्चर करते थे। तो ये जो डाउरी डेथ था, केस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन-लॉ और हस्बैंड। तो इस केसेस में क्या होता था, जो यंग ब्राइड होती थी, नई नवेली दुल्हन, उसको उसका मर्डर कर दिया जाता था। उसके जो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ जो भी होती थी, उसके ससुराल के लोग, एंड हस्बैंड भी इसमें इंक्लूड होता था। तो ग्रीडी फॉर मोर डाउरी, और इसका जो मेन रीजन था, ये मर्डर क्यों होते थे, मोर डाउरी के लिए, ज्यादा दहेज की डिमांड के लिए, कि नहीं हमें कम दहेज मिला है, हमें और ज्यादा चाहिए। तो वो टॉर्चर किया जाता था, और जब उनको बोला जाता था कि नहीं अपने परिवार से और पैसे मांग के लाने हैं, और इस सिचुएशन में जब वो नहीं कर पाती थी तो उनका मर्डर कर दिया जाता था। तो वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दिस केस टू जस्टिस। अब वुमेन्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, न्याय की डिमांड की। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, वो इसके लिए गलियों में भी निकल आई थी। अब देखिए आपको यहाँ पर एक आंटी जी की पिक दी है, दिख रही है सभी को? Yes, Yes, ma'am. ये इसी Yes, से ma'am. रिलेटेड है। अब ऐसा नहीं है कि इनके साथ दहेज उत्पीड़न किया गया है, इनकी फैमिली ने इन्हें इसलिए भगा दिया होगा कि नहीं जाके दहेज लेके आओ। ये देखिए, ये एक फोटो लेके बैठी है यहाँ पर, दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. तो ये इनकी बेटी है, और Yes, इनकी ma'am. बेटी की फैमिली में क्या किया गया, इनकी बेटी को हो सकता है डाउरी के लिए मर्डर कर दिया गया है, मार दिया गया हो। फिलहाल अभी मैंने भी नहीं पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये इसी से रिलेटेड है। यस, यहाँ दिया हुआ है देखिए। तो सत्या रानी, एन एक्टिव मेंबर ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। तो सत्या रानी जो कि इस मूवमेंट की एक एक्टिव मेंबर है, एक एक्टिव सदस्य, दैट मीन्स कि इनकी मुख्य भूमिका थी सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सराउंडेड बाय लीगल फाइल्स गैदर्ड during the course of long legal battle to seek justice for her daughter who was murdered for dowry। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठी हुई हैं जहां पर सारी फाइलें फेंकी गई हैं। अब ये यहाँ पर क्यों बैठी हैं, क्योंकि इनको भी जस्टिस चाहिए था। इनकी लड़की का डाउरी के लिए मर्डर कर दिया गया है, और ये शायद उसी की फोटो लेके बैठी हैं यहाँ पर। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया हमें। तो जो वुमेन्स थी वो न्याय के लिए गलियों में निकल आई थी कि नहीं इस टाइप का मर्डर नहीं किया जाएगा, और इसके लिए वो लोग स्ट्रीट में निकल आई थी।
They did so by coming on the street. गलियों से बाहर निकल आई, approaching the courts, कोर्ट तक पहुंची, and by sharing information, सभी को घर घर घूम के एक दूसरी लेडीज को बताने लगी कि आपको भी हमारा साथ देना है, नहीं तो ऐसा ही होता रहेगा हमारी सोसाइटी में. Eventually this become a public issue in the newspaper and society. और देखिए फिर क्या हुआ, ये एक पब्लिक इशू एक सार्वजनिक समस्या बन गई है, और फिर क्या हुआ, इसके बारे में न्यूज़पेपर में दिया जाने लगा. एंड द डाउरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी. और इसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये कानून बनाना पड़ा, इसके लिए मान्यता देनी पड़ी कि नहीं, एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जहां पर किसी भी अगर न्यू ब्राइड को देखा गया कि उसके साथ डाउरी के लिए उसका मर्डर किया गया है, तो उस फैमिली को पनिश किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा. ओके, तो ये एक्ट कब बना था हमारा, 1980 में. ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अभी हमने 3 चीजें पढ़ी है और आपको इन तीनों की डेट्स याद रखनी है, 2006, 1997 एंड 1980. ओके, Yes, ma'am. अब देखिए नेक्स्ट और क्या है इसी वुमेन्स मूवमेंट से रिलेटेड, रेजिंग अवेयरनेस. तो जागरूकता कैसे यहाँ पर उत्पन्न की जा रही है लेडीज के बीच में. तो an important part of the women's movement work is to raise public awareness on women's right issue. Their message has been spread through street play, song and public meeting. तो देखिए ये क्या करती थी, अवेयरनेस को कैसे क्रिएट करती थी, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी थी, मैंने अभी आपको बताया है, जहां पर लेडीज हिलना नहीं चाहती थी. वो सोचती थी कि नहीं, हमारा जो दायरा है वो घर तक ही है, हमें बाहर नहीं जाना है. तो मेन चीज था कि उनको भी हम इस मूवमेंट्स के साथ जोड़ें. तो इसके लिए क्या करना था, अवेयरनेस क्रिएट करनी थी. और इसके लिए क्या क्या करती थी ये लेडीज तो देयर मैसेज हैज बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्ले. ये गली में नुक्कड़ नाटक करती थी कि कोई आते जाते सुन ले कि किस लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ भी जाते थे. इसके अलावा देखिए सॉन्ग भी प्ले करती थी एंड पब्लिक मीटिंग्स भी कराई जाती थी इसके लिए. ये देखिए बैनर्स भी लगाते थे इस टाइप के. अब आगे है प्रोटेस्टिंग, धरना देना. किसके खिलाफ अब यहाँ पर किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है. तो द वुमेन्स मूवमेंट रेजेस इट्स वॉइस व्हेन violations against women take place, or for example when a law or policy act against their interest. Public rally and demonstrations are a very powerful way of drawing attention to injustice. The protest, that means कि किसी के खिलाफ अगर हमें अपनी नाराजगी जतानी हो तो क्या करते थे इसके लिए लेडीज. तो जब भी उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, व्हेन वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन, जो वुमेन्स के साथ हिंसा हो रही है उसके खिलाफ नहीं सुनवाई हो रही है, तो क्या होता था, जब भी कोई कानून या कोई पॉलिसी उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता था, या फिर उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे खिलाफ है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर हमारा कुछ अहित होगा, तो इस सिचुएशन में क्या करती थी वो लोग, पब्लिक रैली निकालती थी इस तरीके से, एंड डेमोन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन करती थी. तो ये दोनों ही बहुत पावरफुल तरीके थे लोगों का अटेंशन इनजस्टिस की तरफ, अन्याय की तरफ ध्यान दिलाने के लिए, लोगों का ध्यान अन्याय की तरफ खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये इनके तरीके थे. ये या तो पब्लिक रैलीज निकालती थी या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करती थी, प्रदर्शन करती थी. ओके, चलिए तो एक बार अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे. फिलहाल हमारा ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. चलिए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यस अभिषेक आप बताएंगे बेटा, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वुमेन्स मूवमेंट. Ma'am, I understand by the women movement that women protest against the illegal work and not support by the society at their home, so they goes on strike for their getting supports. Yes.
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? Yes, Anurag, now you tell which act passed in 2006. अनुराग की आवाज नहीं आ रही. अभिषेक पांडे, now you tell बेटा. मैम डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस. तो जो एक्ट पास हुआ था अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के विरोध में. चलिए तो यस, आप लोग ये जानते हैं कि 8 मार्च को यानी कि 8 मार्च कौन सा डे है, क्या सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन? मैम वुमेन्स डे. वुमेन्स डे. इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है. यस मैम. तो ये देखिए, अब हमें इसी से रिलेटेड दिया हुआ है. Below on 8 March, International Women's Day, women all over the world come together to celebrate and renew their struggle. तो इस दिन क्या करती हैं जितनी भी महिलाएं हैं ना पूरी दुनिया की, जिन वो, ऐसा नहीं है फिलहाल आज के टाइम पे नहीं ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया था. आज अगर सभी इकट्ठा होने लगेंगे तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. तो देखिए फर्स्ट टाइम क्या हुआ था 8 मार्च को. तो बेसिकली पहले करती भी थी लेडीज. तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे को कैसे सेलिब्रेट करती थी? सारी एक साथ इकट्ठा होकर के, और जो इन्होंने स्ट्रगल किया था, जो ये स्ट्रगल कर रही थी, जिस चीज की डिमांड चाहती थी, तो उन सभी चीजों के लिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सभी चीजों के लिए यहाँ पर डिस्कशन भी करती थी. चलिए तो देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा शोइंग सॉलिडेरिटी. दैट मीन्स की बंधुत्व दर्शाना. अब यहाँ पर भाईचारा, या फिलहाल यहाँ पर भाई तो है नहीं, लेडीज हैं, तो यहाँ पर बहनचारा कह लेंगे इसे. तो शोइंग सॉलिडेरिटी दैट मीन्स की बहनचारा दर्शाना. तो वुमेन्स जो है वो अभी हमने पढ़ा था कि वो केवल अपना ही नहीं, अपलिफ्टमेंट नहीं चाहती थी, अपना ही उत्थान करना, अपने आप की पोजीशन अच्छी करना नहीं चाहती थी. वो क्या चाहती थी कि जितनी भी लेडीज है ना सभी के साथ बुरा ना हो. और इसीलिए जो उनका मेन एम था वो घूम घूम करके लेडीज को इकट्ठा कर रही थी अपने मूवमेंट्स में. तो यहाँ पर देखिए क्या है, शोइंग सॉलिडेरिटी दैट मीन्स की बंधुत्व को दर्शाना. तो देखिए द वुमेन्स मूवमेंट इज आल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन एंड काउजेस. तो जो वुमेन्स मूवमेंट था, इनका जो मेन एम था वो क्या दिखाना चाहती थी? सॉलिडेरिटी. दैट मीन्स कि ये केवल अपनी सिचुएशन को नहीं, दूसरी जो अदर्स वुमेन थी उनकी भी सिचुएशन को बेटर करना चाहती थी. एंड जो बाकी कारण थे किन किन चीजों के खिलाफ हमें स्ट्रगल करना है, तो ये सारी जो इनका मेन जो एम था वो क्या था कि सभी हम लोग इकट्ठा होकर के अगर लड़ाई करें ना तो मानना तो पड़ेगा ही, सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी. अब यहाँ पर देखिए कैंडल मार्च की जा रही है. अभी फिलहाल एक केस हुआ था जब 2011 में, तो उसके खिलाफ भी कैंडल मार्च की गई थी. ये देखिए यहाँ पर दिया है, above women are holding up candles to demonstrate the solidarity between the people of India and Pakistan. Every year on 14 August, several thousand people gather at Wagah on the border of India and Pakistan and hold a cultural program. अब ये देखिए ये जो कैंडल मार्च है ना, ये हमें दिया है बॉर्डर पे, यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर. तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था, जानते हैं आप सभी? यस मैम. 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 को. तो हम लोग फिलहाल 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें ना, वहां पर वो लोग 14 को ही सेलिब्रेट कर लेते हैं. और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश से चले गए थे टोटल 14 तक. और पाकिस्तान जो है, इंडिया और पाकिस्तान की जो डिमांड थी बंटवारे की, वो 14 अगस्त को ही एक्सेप्ट कर ली गई थी, मान ली गई थी. और यही कारण है कि जो पाकिस्तान है वो अपने आप को कब से फ्री मानता है? 14 अगस्त से ही. और वो हर साल 14 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. हम लोग फिलहाल एक दिन बाद करते हैं. चलिए तो अब हमें यहाँ पर क्या दिया है कि हर साल 14 अगस्त को यहाँ जो बॉर्डर है वगा, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहाँ पर
वुमेन्स कैंडल मार्च करती हैं। तो फिलहाल जब ये स्ट्रगल स्टार्ट किया था इन सभी ने, तो ये सारी एक साथ थी। फिलहाल ये अलग बात है कि बाद में बंटवारा हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तो ये पहले का हमें टाइम दिया है कि, और फिलहाल हर साल बताया है कि ऐसा होता भी है। जो ये प्रोग्राम है कैंडल मार्च वाला, ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पे किया जाता है, और यहाँ पर ये सारी ही कैंडल मार्च लेके खड़े होते हैं कि हमें अपनी सिचुएशन बेटर करनी है, और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और इसका फायदा भी मिल रहा है। तो इसी से रिलेटेड कि हम सभी जो लेडीज हैं वो हमें अपने अधिकार मिल जाएंगे, हम लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और इसी खुशी को, इसी जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन एक्सरसाइज। फिलहाल हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, Yes, ma'am. तो आप सभी लोगों को एक बार ये चैप्टर फिर से रिवाइज करना है। इसमें फिलहाल कोई ज्यादा आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया है। तो बेटा आज आपको क्या करना है, देखिए आज आपने जो भी ये टॉपिक पढ़ा है ना, आज आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं। एंड फिलहाल 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो ये आज का आपका होमवर्क है। आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझना आया हो, कोई ऐसा टॉपिक No, ma'am. कर लेंगे सभी। Yes, ma'am. Yes, चलिए तो Yes, नेक्स्ट ma'am. क्लास में हम सभी लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। तो सो आप सभी लोग क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ के आएंगे, रिवाइज करके आएंगे। ओके Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके बेटा, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल दूसरी क्लास भी अभी मेरी। ओके, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Ma'am, goodbye. Goodbye, ma'am.